गरीब किसान की कहानी। गांव की कच्ची पगडंडी पर चलते हुए आप अक्सर एक बूढ़े किसान को देख सकते थे। उसका नाम रामलाल था। रामलाल उम्र के आखिरी पड़ाव पर था। चेहरे की झुर्रियों में जीवन के संघर्ष साफ झलकते थे। वह गांव का सबसे गरीब किसान था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मिसाल थी। बचपन और संघर्ष। रामलाल बचपन से ही गरीबी में पला बढ़ा। पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन परिवार बड़ा था। 5 भाई बहन और बूढ़े माँ बाप। खेत छोटा था और परिवार बड़ा। पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि छोटी उम्र से ही बैल की जोड़ी के पीछे हल चलाना उसका काम बन गया था। रामलाल बचपन में अपने साथियों को पढ़ते लिखते देखता और मन ही मन सोचता कि काश वह भी पढ़ पाता, लेकिन पेट की भूख और खेत का काम उससे किताबों का हक छीन ले गया। वह हमेशा कहता था, पढ़ाई नसीब वालों को मिलती है, मेरे जैसे गरीब किसान के हिस्से सिर्फ मिट्टी की महक और पसीने की गंध आई है। जवानी और जिम्मेदारियां। समय बीता, रामलाल जवान हुआ। घर की गरीबी और जरूरतें देखते हुए उसने कम उम्र में ही शादी कर ली। पत्नी सुगना भले ही गरीब घर की थी, लेकिन समझदार और धीरज वाली थी। उसने रामलाल के साथ हर मुश्किल में साथ निभाया। गांव में कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी फसल रोगों से बर्बाद हो जाती, लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। वह कड़ी मेहनत करता, खेतों में सुबह से लेकर रात तक पसीना बहाता। जैसे तैसे रामलाल के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी को वह बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि बेटी की शादी अच्छे घर में करे और बेटे पर लिखकर अच्छा जीवन जिए। किसान की कठिनाइयां। रामलाल की सबसे बड़ी समस्या थी बदलता मौसम और कर्ज। हर साल वह बीज और खाद के लिए साहूकार से कर्ज लेता। सोचता कि इस बार अच्छी फसल होगी तो कर्ज चुका देगा, लेकिन या तो बारिश समय पर नहीं होती या बेमौसम ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो जाती। जब भी फसल खराब होती, साहूकार दरवाजे पर खड़ा हो जाता और कहता, रामलाल, कर्ज वापस कब दोगे? ब्याज बढ़ता जा रहा है। रामलाल की आंखें भर आती, लेकिन वह झूठा दिलासा देता, इस बार भगवान ने साथ दिया तो फसल अच्छी होगी, फिर सब चुका दूंगा। लेकिन साल दर साल कर्ज बढ़ता ही गया। बेटी की शादी। जब बेटी की शादी की उम्र आई तो रामलाल और उसकी पत्नी की चिंता और बढ़ गई। बेटी को अच्छे घर में ब्याहना था, लेकिन दहेज की समस्या सामने थी। गांव का माहौल ऐसा था कि बिना दहेज कोई रिश्ता तय नहीं करता। रामलाल ने फिर से कर्ज लिया। बेटी की शादी धूमधाम से की, लेकिन शादी के बाद कर्ज का बोझ और बढ़ गया। अब साहूकार खुलकर ताने मारने लगा। बेटे की पढ़ाई। रामलाल चाहता था कि उसके बेटे खेती छोड़कर पढ़ लिख कर नौकरी करे। वह अक्सर कहता, हमने तो जिंदगी खेतों में गंवा दी, लेकिन मेरे बच्चे कीचड़ से बाहर निकले। बड़ा बेटा मेहनती था। उसने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, पर पढ़ाई के लिए फीस, किताबें, कपड़े सब कुछ चाहिए था। इन सब के लिए भी रामलाल ने खेत गिरवी रखकर पैसे जुटाए। गांव का दृश्य। गांव में कई किसान ऐसे थे जिनकी हालत रामलाल जैसी ही थी। गरीबी, कर्ज, सूखा और साहूकार का दबाव हर किसान के लिए आम बात थी। गांव के लोग अक्सर चौपाल पर बैठकर अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते। कोई कहता, अगर फसल का दाम सही मिले तो हम भी जी सकते हैं। कोई और जोड़ता, सरकार मदद करे तो शायद किसान की जिंदगी सुधर जाए। रामलाल सब सुनता, लेकिन चुप रहता। वह हमेशा कहता, शिकायत करने से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी पड़ेगी। बूढ़ा किसान और टूटते सपने। समय के साथ रामलाल बूढ़ा हो गया। उसकी हड्डियां कमजोर हो गई, आंखें धुंधली हो गई। खेतों में पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता था। अब बेटों ने खेती का जिम्मा संभाल लिया था। लेकिन कहानी का सबसे दुखद पहलू यह था कि बड़े बेटे ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और शहर जाकर मजदूरी करने लगा। छोटा बेटा खेती करता रहा, लेकिन उसे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। रामलाल के सारे सपने धीरे धीरे टूटने लगे। वह सोचता था कि उसके बच्चे जिंदगी बदल देंगे, लेकिन गरीबी ने उनकी राह रोक दी। अंत और सीख। रामलाल की जिंदगी संघर्षों में बीत गई, लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसका विश्वास था कि खेती भगवान का दिया हुआ सबसे पवित्र काम है। गांव के बच्चे जब भी उसके पास आते, वह उन्हें यही कहता, बेटा, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। जमीन तो हमसे छीन सकती है, लेकिन ज्ञान कोई नहीं छीन सकता।
उसके शब्द गांव के कई बच्चों के दिल में उतर गए। धीरे धीरे गांव के कुछ लड़के लड़कियां पढ़ लिखकर शहरों में नौकरी करने लगे। रामलाल भले